जय हिंद साथियों स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए एनटीपीसी एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस के कुछ महत्वपूर्ण गोल्डन सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन लेकर आया हूं। आज के सभी क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण और दावेदार क्वेश्चन होने वाले हैं जो आपको सीधे आपकी परीक्षा में दिखाई देंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो के माध्यम से आप यह पता कर सकते हो कि आपकी परीक्षा में कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन कौन से टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या आपके लिए सेलेक्टेड होने वाला है जिसे आप पढ़ें और सीधे आपकी परीक्षा में क्वेश्चन देखने को मिले। तो आज हम सभी बातों पर डिस्कस करने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक बिना स्किप किए गए ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, वायुमंडल में हीलियम गैस का प्रतिशत कितना होता है? तो क्वेश्चन पूछा गया है या कितने प्रतिशत है, तो क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल में हीलियम गैस का प्रतिशत कितने प्रतिशत है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 4 विकल्प दिए जाएंगे जिनमें से आपको एक विकल्प चुनना है। तो बताइएगा इनमें से आपका कितना है। तो वायुमंडल में बात करें हीलियम गैस की, तो हीलियम गैस का जो प्रतिशत है वह आपका मेरे प्यारे साथियों 0.0005% जो है आपका क्या है, हीलियम गैस है, यानी ए विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा जिन बच्चों ने विकल्प ए को चुना है। तो बात करते हैं वायुमंडल में उपस्थित कुछ आपकी गैसों के बारे में, आपके इंपॉर्टेंट फैक्टों के बारे में, जहां से क्वेश्चन आपसे बना है और आगे भी बनने के चांसेस हो जाते हैं। बढ़ते हैं, जैसे बात करें वायुमंडल में नाइट्रोजन, तो वायुमंडल में जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है कितना है, तो 78.8%। वायुमंडल में जो नाइट्रोजन पाई जाती है कितनी पाई जाती है, तो 78.8% वायुमंडल में आपकी नाइट्रोजन पाई जाती है। बात करते हैं ऑक्सीजन के प्रतिशत की, तो वायुमंडल में जो ऑक्सीजन का प्रतिशत है 20.95 आपका जो है वायुमंडल में ऑक्सीजन पाया जाता है। आर्गन की बात करें तो आर्गन का प्रतिशत कितना हो जाएगा, इसे हम AR द्वारा प्रदर्शित भी करते हैं, और 0.93 आपका जो हो जाएगा आपका आर्गन का प्रतिशत हो जाता है। यहीं पर बात कर लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की, जो कि आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपसे बहुत ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में कितने प्रतिशत है। तो वायुमंडल आपका जो वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रतिशत है आपका 0.036 है, आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नियोन यानी Ne की, तो इसका जो प्रतिशत पाया जाता है आपका 0.002% है। हीलियम की बात करें तो हीलियम का जो प्रतिशत है आपका 0.0005% है। और क्रिप्टॉन की बात करें यानी Kr की बात करें तो 0.001% आपका हो जाता है। जेनेन की बात कर लेंगे तो ये आपका 0.001 आपका 9% होगा। और हाइड्रोजन में देख लीजिएगा आपको कितने जीरो लग रहे हैं, क्योंकि कई बार आप जो हैं इनके प्रतिशत के बाद जीरो में कंफ्यूज हो जाएंगे हीलियम और हाइड्रोजन में। तो दोनों में ध्यान दीजिएगा, एक में आपके 4 हैं और एक में आपके 3 हैं। दोनों आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन एनटीपीसी एग्जाम में बना है और यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, खाकी क्रांति का संबंध आपका है। तो क्वेश्चन पूछा गया है खाकी क्रांति का संबंध आपका चमड़ा से है, आलू से है, खाद्य उत्पादन से है या दुग्ध उत्पादन से है। तो बताइएगा। तो खाकी क्रांति की बात करें तो इसका संबंध जो है आपका चमड़ा उत्पादन से है। चमड़ा उत्पादन ए विकल्प में आपको दिया गया है। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्रांतियों से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में, जैसे हरित क्रांति। तो हरित क्रांति का संबंध किससे हो जाएगा, हरित क्रांति का संबंध आपका खाद्यान्न उत्पादन से हो जाता है। किससे, हरित क्रांति के संबंध की बात करें आपका खाद्यान्न उत्पादन हो जाएगा। श्वेत क्रांति की बात करें तो श्वेत क्रांति का संबंध आपका किससे हो जाता है, तो आपका दुग्ध उत्पादन से। किससे हो जाएगा, आपका दुग्ध उत्पादन से हो जाएगा। यहीं पर बात करें नीली की, तो नीली क्रांति का संबंध किससे हो जाता है, आपका मत्स्य उत्पादन से। किससे, मत्स्य उत्पादन से हो जाता है। ये भी आपके लिए मोस्ट क्वेश्चन होने वाला है। भूरी क्रांति की बात करें तो इसका उत्पादन आपका रबर उत्पादन से। किससे हो जाएगा, रबर आपका उर्वरक उत्पादन से जो हो जाएगा भूरी क्रांति का संबंध हो जाता है।
रजत की बात करें तो आपका अंडा उत्पादन से होगा, किससे होगा, अंडा उत्पादन से होगा। पीली की बात कर ले तो आपका तिलहन उत्पादन से हो जाता है, किससे, तिलहन उत्पादन से हो जाता है। आपकी कृष्णा की बात करें तो आपका बायोडीजल आप उत्पादन से होगा, और गोल का आपका आलू उत्पादन से हो जाता है। यहीं पर स्वर्ण की बात करें तो आपका बागवानी आपसे संबंध हो जाएगा। ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है, केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है, बताइएगा। तो केंद्रीय जो नारियल अनुसंधान संस्थान स्थित है वह आपका कासरगोड में है। आपको ध्यान रखना है, कासरगोड इसमें ए विकल्प में आपको दिया गया है, यानी ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। तो बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधानों के बारे में जहां से क्वेश्चन बन सकता है, और आपसे क्वेश्चन बने भी हैं, आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और मेरे प्यारे साथियों, आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो, वीडियो पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर भी जरूर कर दें। पहला है आपका केंद्रीय कपास अनुसंधान। तो केंद्रीय कपास अनुसंधान केंद्र की बात करें तो केंद्रीय कपास अनुसंधान आपका कहाँ पर है, नागपुर में है। आपको ध्यान रखना है कहाँ पर हो जाएगा, केंद्रीय कपास अनुसंधान आपका नागपुर में हो जाता है, आपको ध्यान रखना है। दूसरा हो जाएगा आपका राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान पूछा गया है, बताइएगा। राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान आपका कहाँ पर हो जाता है, कोयम्बटूर में आपका राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान हो जाता है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। आपका अगला है, तीसरा है आपका राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र। तो राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र जो है लखनऊ में, और प्रजनन संस्थान जो है आपका कोयम्बटूर में है। अगला है आपका राष्ट्रीय चाय अनुसंधान, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपका चाय जो है आपका जोरहट, कहाँ पर, जोरहट में आपका चाय अनुसंधान है। और कॉफ़ी की बात करें तो आपका चिकमंगलुरु में आपका जो होगा कॉफ़ी अनुसंधान हो जाता है। रबर अनुसंधान की बात करें तो आपका कोट्टायम हो जाएगा, क्या पर, कोट्टायम। आपका कोट्टायन अनुसंधान, आपका रबर अनुसंधान कहाँ पर है, आपका कोट्टायन में। केंद्रीय रेशम अनुसंधान की बात करें तो केंद्रीय रेशम अनुसंधान भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, और आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ पर है, मैसूर में आपका हो जाता है। राष्ट्रीय जूट आपके अनुसंधान केंद्र, तो राष्ट्रीय जूट अनुसंधान केंद्र आपका बैरकपुर में है। और केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान कहाँ पर है, तो केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान आपका राजमुंदरी में है। कहाँ पर है, केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान आपका राजमुंदरी में है, आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ आपके इम्पोर्टेंट आपके अनुसंधान दिए गए थे। जैसे केंद्रीय कपास अनुसंधान की बात करें आपका नागपुर हो जाएगा, राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान की बात करें कोयम्बटूर हो जाएगा, और राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका लखनऊ हो जाता है। चाय अनुसंधान की बात करें तो जोरहट हो जाएगा। कॉफी अनुसंधान आपका चिकमंगलुरु हो जाता है। रबर अनुसंधान आपका कोयट्टम हो जाएगा, और रेशम अनुसंधान आपका मैसूर हो जाता है। जूट अनुसंधान आपका बैरकपुर होगा, और तंबाकू अनुसंधान आपका राजमुंदरी हो जाएगा। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट दिए थे जिनके बारे में पता होना चाहिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बना है। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील स्थित है। क्वेश्चन पूछा गया है विक्टोरिया झील। तो विक्टोरिया झील आपकी कहाँ पर स्थित है, युगांडा में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, रूस में या कनाडा में। तो विक्टोरिया झील जो है मेरे प्यारे साथियों वह आपका युगांडा में है। युगांडा ए विकल्प में आपको दिया गया है, ए विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो। बात करते हैं विश्व की कुछ महत्वपूर्ण झीलें जहाँ से क्वेश्चन बना है और पूछा जा सकता है। जैसे कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर की बात करें तो कैस्पियन सागर कहाँ पर है, कैस्पियन सागर आपका रूस और कजाकिस्तान में है, आपको ध्यान रखना है। आपका सुपीरियन झील की बात करें तो आपका अमेरिका और आपका कनाडा में है। अरल सागर झील बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। अरल सागर झील आपकी एनटीपीसी एग्जाम के लिए दावेदार है। अरल सागर झील तो आपकी कहाँ पर है, अरल सागर झील आपकी कजाकिस्तान और आपका उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान में आपकी अरल सागर है। हुरुन झील की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में आपकी स्थित है। बेकाल बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाली झील है, बेकाल झील। बेकाल झील आपकी कहाँ पर है, बेकाल झील आपके रूस में स्थित है, आपको ध्यान रखना है। मलावी झील की बात करें तो आपकी मलावी झील जो हो जाएगी आपकी मलावी तथा आपका मोजाम्बिक में हो जाती है, आपकी परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी। बात करें ग्रेट आपका सेल्विल झील की तो आपकी कहाँ पर है, कनाडा में स्थित है, पता होना चाहिए।
इरी झील की बात करें तो संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में स्थित है। टीटी आपका काका झील की बात करें तो ये आपका पेरू आपका बोलिविया में हो जाएगा और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है टीटी काका झील, क्योंकि ये झील आपसे बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, आपकी परीक्षा के लिए दावेदार हो जाती है। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण झीलें दी गई थी जिनसे संबंधित डिटेलों के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका तक्षशिला एवं आपका पुष्करलाबती महाजनपद काल में राजधानी रही, यानी तक्षशिला आपकी किसकी राजधानी रही, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो तक्षशिला जो महाजनपद काल में आपकी मेरे प्यारे साथियों राजधानी रही थी वह आपकी गंधार की रही थी। गंधार आपको डी विकल्प में दिया है, यानी डी विकल्प जिन बच्चों ने चुना है बिल्कुल सही चुना है, गंधार आपका करेक्ट जवाब होगा। तो आपको जैसे पता होगा महाजनपद काल में आपके 16 महाजनपद थे। आपको 16 के 16 महाजनपद आपके जो होते हैं एनटीपीसी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है बहुत ज़्यादा आपकी परीक्षा में देखने को मिलता है। तो बात करते हैं उन 16 के 16 महाजनपदों के बारे में और उनकी राजधानियों के बारे में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपसे बना है। जैसे पहला हो जाएगा आपका मगध। मगध की बात करें तो मगध महाजनपद की राजधानी क्या थी, तो राजगृह और आपका राजगृह और राजगीर जो रही हैं आपकी मगध महाजनपद की आपकी राजधानी रही हैं, आपको पता होना चाहिए। अंग की बात करें दूसरा जनपद हो जाएगा, अंग की जो राजधानी है आपकी चंपा। अंग की राजधानी क्या थी, आपकी चंपा अंग की राजधानी थी। काशी की बात करें तो काशी की राजधानी क्या थी, वाराणसी या बनारस काशी की राजधानी थी। बज्जी की बात करें तो बज्जी की राजधानी क्या है, वैशाली, विद्रोह और मिथिला जो है आपकी बज्जी की राजधानी है। आपकी कौशल की राजधानी क्या हो जाती है, श्रावस्ती आपकी कौशल की राजधानी हो जाती है। आपको ध्यान रखना है, आपकी परीक्षा के लिए भी मोस्ट हो जाएगा। कुरु की बात करें तो कुरु की राजधानी क्या है, आपकी इंद्रप्रस्थ जो है कुरु की राजधानी। चेदी की बात कर लें तो सूक्तिमती क्या है, आपका सूक्तिमती जो है आपका यह शक्तिमती चेदी की राजधानी है। मल की राजधानी क्या हो जाती है, कुशीनगर या पाबा आपकी मल की राजधानी हो जाती है। यहीं पर बात करें असमक की तो असमक की राजधानी क्या है, पोतना आपकी असमक की राजधानी है। आपको ध्यान रखना है और आपकी परीक्षा के लिए भी इम्पोर्टेंट है कि पोतना आपकी राजधानी आपकी असमक की हो जाती है। अगला जनपद है आपका वत्स की राजधानी की बात करें तो कौशाम्बी आपकी वत्स की राजधानी हो जाएगी। 11वां हो जाएगा आपका पांचाल। पांचाल की बात करें तो अहिछत्र एवं काम्पिल आपकी जो हो जाती है पांचाल की राजधानी है, आपको ध्यान रखना है। 12वां जनपद है आपका मत्स्य की बात करें तो आपका विराटनगर जो हो जाएगी मत्स्य की राजधानी हो जाएगी और कहाँ पर है, जयपुर आपका हो जाता है। अवंती की बात करें 13वां महाजनपद इंपॉर्टेंट है अवंती। अवंती की जो राजधानी है आपका उज्जैनी और आपका माहिष्मती, उज्जैनी और माहिष्मती आपकी अवंती की राजधानी हो जाएगी। यहीं पर बात करें 14वां राज्य है आपका गंधार। तो गंधार की राजधानी क्या है, आपकी तक्षशिला गंधार की राजधानी रही है। 15वां हो जाएगा आपका सूरसेन की राजधानी सभी को पता होगा मथुरा है और कंबोज की राजधानी आपका राजपुर हो जाता है। तो ये आपके 16 के 16 महाजनपद इंपॉर्टेंट है, सेलेक्टेड है, जहाँ से क्वेश्चन बना है और आपकी परीक्षा के लिए दावेदार इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड आपके महाजनपद हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। योजनाओं से संबंधित एनटीपीसी एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है और आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना कब शुरू की गई, तो ये जो शुरू की गई थी मेरे प्यारे साथियों आपको पता होना चाहिए आपकी 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। 23 सितंबर 2018 बी विकल्प में आपको करेक्ट जवाब दिया है, बी विकल्प इसमें आपका करेक्ट जवाब होगा। बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण डेटों के बारे में जहां से क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या पूछा जा सकता है। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका प्रधानमंत्री जनधन योजना। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई थी, 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत की गई थी। अगला हो जाएगा मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया की शुरुआत करें तो आपका 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई, आपको पता होना चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन की बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब की गई, स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत आपकी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत की गई।
बात करते हैं मिशन इंद्रधनुष योजना। तो मिशन इंद्रधनुष योजना जो थी, इसकी शुरुआत आपकी 15 सितंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष आपकी योजना की शुरुआत की गई। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जाओ जो आपकी योजना थी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आपकी कब की गई थी? तो इसकी 22 जनवरी 2015 को शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की बात करें तो इसकी शुरुआत 8 अप्रैल 2015 को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत आपकी 8 अप्रैल 2015 को की गई। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत आपकी 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री आवास योजना की शुरुआत की गई। डिजिटल इंडिया मिशन की बात करें तो डिजिटल इंडियन मिशन की शुरुआत 1 जुलाई 2015 को डिजिटल इंडियन मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आपकी 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। अगला है आपका पीएम किसान सम्मान निधि योजना। पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो पीएम किसान सम्मान निधि योजना जो थी, इसकी शुरुआत आपकी 24 फरवरी 2019 को 24 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री किसान आपकी यानी पीएम किसान सम्मान योजना की शुरुआत आपकी की गई थी। अगला हो जाएगा आपका जल जीवन मिशन। तो जल जीवन मिशन की शुरुआत बताइए, इम्पोर्टेंट है आपकी 15 अगस्त 2019 को 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री किसान आपका मानधन योजना, तो प्रधानमंत्री किसान आपका मानधन योजना जो है, इसकी शुरुआत आपकी 12 सितंबर 2019 को 12 सितंबर 2019 को प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना आपकी शुरुआत की गई थी। अगला है आपका प्रधानमंत्री गरीबी कल्याण योजना। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना की बात करें तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो थी, इसकी शुरुआत आपकी 25 मार्च 2019 को 25 मार्च 2019 को आपके प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना आपकी शुरू की गई। स्वामित्व योजना की बात करें तो स्वामित्व योजना जो थी आपकी 24 अप्रैल 2020 को स्वामित्व योजना की शुरुआत की गई। ये क्वेश्चन भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा। अगला है आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान। तो आत्मनिर्भर जो भारत अभियान था, ये कब आया? तो आत्मनिर्भर भारत अभियान आपका कब आया था? तो 12 मई 2020 को 12 मई 2020 को आपका आत्मनिर्भर भारत अभियान आया। आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना, बात करें हम वन नेशन वन आपका राशन कार्ड योजना, तो इसकी शुरुआत आपकी कब की गई? 1 जून 2020 को। ध्यान रखना है, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा, 1 जून 2020 को इसकी शुरुआत की गई। खेलो इंडियन आपका स्कूल गेम की बात कर लें तो खेलो इंडियन स्कूल गेम, तो खेलो इंडियन स्कूल गेम जो था आपका 31 जनवरी 2018 इसका करेक्ट जवाब होगा। बंधन योग, तो बंधन योजना की आपकी जो शुरुआत की गई 14 अप्रैल 2018 को की गई। तो ये कुछ आपकी महत्वपूर्ण योजना थी जिनसे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते थे। तो आज की वीडियो बस यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।